Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the 8th and last class on chapter 1 of Business Studies, Nature and Significance of Management. If you have not seen the previous classes, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. So as you can see, today's topic is coordination. So let's start. So the topic coordination. Let's take an example to understand it. सपोज़ आपके स्कूल में एक एनुअल डे फंक्शन है जिसके लिए आपकी जो क्लास है वो एक डांस परफॉर्मेंस प्रिपेयर कर रही है। आप लोगों ने अच्छे से डांस परफॉर्मेंस प्रिपेयर कर लिया, बट जब आप लोगों ने स्टेज पे उसे प्रेजेंट किया तो आप लोगों का सिंक्रोनाइजेशन नहीं था। मीन्स किसी का हाथ कहीं जा रहा था, किसी का हाथ कहीं जा रहा था, जिसकी वजह से जो पूरा डांस परफॉर्मेंस था वो आपका ख़राब हो गया। इट वॉज ऑल बिकॉज कि आप लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। मीन्स कि आप लोगों के डांस स्टेप्स आपस में मैच नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आपकी जितना भी वर्क आपने किया वो सब आपका वेस्ट हो गया। सो अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो कोई भी वर्क जो हम परफॉर्म करते हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं होता। सो लाइकवाइज इन मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन किसके बीच में होता है? हर एक चीज़ के बीच में, चाहे वो लेवल्स हो, चाहे वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो, हर चीज़ के अंदर हमारी कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होती है। सो द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन। बिकॉज अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में एक सिंक नहीं होगा, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, तो कोई भी जो वर्क मैनेजर करेगा वो प्रॉपर नहीं होगा, कभी भी अच्छे से उसका रिजल्ट उसे नहीं मिलेगा। सो कोऑर्डिनेशन इज़ considered the force that binds all the other functions of management. So likewise जो coordination होता है वो एक essence of management है, एंड सेकेंडली एक बेसिक या प्राइमरी फंक्शन है जो ईच एंड एवरी मैनेजर परफॉर्म करता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ बिकॉज कि कोई भी मैनेजर जो है वो इसे क्यों परफॉर्म करता है, क्यों ये किसी भी कंपनी का या किसी भी मैनेजमेंट का एक बेसिक फंक्शन है। बिकॉज जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग सब अपने अपने वर्क में इंडल्ज्ड होते हैं। अगर मैनेजर उनके सब वर्क और एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से लिंक नहीं करेगा, उन सब एक्टिविटीज़ को एक तरफ सिंक नहीं करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। सो कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके रिगार्डिंग 3 पॉइंट्स हैं। मीन्स जो कोऑर्डिनेशन है उसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इन 3 पॉइंट्स की वजह से कहते हैं। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो एज वी ऑल नो कि हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो जो प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है वो प्लानिंग से स्टार्ट होकर कंट्रोलिंग तक कवर होता है। प्लानिंग क्या होता है? जहाँ पे हम लोग अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे प्लान्स हम लोगों ने सेट किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। देन जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और प्लान्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टाफ को रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं। देन डायरेक्टिंग के अंदर हम उनको डायरेक्ट करते हैं कि उनको वर्क समझाते हैं, उनको अच्छे से सब चीज़ एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो अपने वर्क को प्रॉपरली कर पाएँ, उनको मोटिवेट करते हैं। देन कंट्रोलिंग में हम लोग चेक करते हैं कि जो हमने प्लान किया था एंड जो फाइनल आउटपुट हुआ है वो हमारा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो दैट आई हैव अटैच्ड कि यहाँ पे प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। देन बी इज़ कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और ना ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स कौन से होते हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। सो जो टॉप लेवल होता है उसका काम क्या होता है कि वो जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रही होती हैं उसको कंट्रोल करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है। सो कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल पे क्यों चाहिए होती है? कि सारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को टॉप लेवल कंट्रोल कर सके, इजीली कोऑर्डिनेट कर सके, उनके बीच में सिंक कर सके। देन मिडिल लेवल का काम होता है डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो उसका काम, उसमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ताकि वो वेरियस डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट कर सके। एंड जो हमारा लोअर लेवल होता है उसका रिलेशन किससे होता है? हमारे वर्कर्स से। सो उसका काम क्या होता है? उसको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है?
ताकि वो जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके वर्क को इंटीग्रेट कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, सिंक कर सके। थर्ड इज कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज बिकॉज कि अगर कोऑर्डिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में ना हो तो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक बिजनेस या कोई भी एक कंपनी कभी भी एक मार्केट में एक लॉन्ग टाइम के लिए वर्क नहीं कर सकती सक्सेसफुली। अगर किसी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करना है लॉन्ग टाइम के लिए तो उसकी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना ही होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वेरियस डिपार्टमेंट में सिंक नहीं होगा, तो कभी भी वो अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से कंपनी फेल हो जाएगी। नेक्स्ट इज नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि देयर इज नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग। सो कोऑर्डिनेशन जो होगी वो क्यों आएगी, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे। अगर एक ही पर्सन होगा तो उसको कोऑर्डिनेट करने की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, बिकॉज कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में तो उनका वर्किंग स्टाइल अलग होगा, उनका बैकग्राउंड अलग होगा, उनकी थिंकिंग अलग होगी, थॉट्स अलग होंगे। सो हमें क्या करना है कि उन सबके थॉट्स को एक तरफ यूनिफाई करना है ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके, वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। सेकेंड इज इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। सो कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क हैंड इन हैंड एंड क्रिएट बैलेंस इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। दैट मीन्स कि कोऑर्डिनेशन क्यों रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो जितने भी लोगों के एफर्ट्स हैं उनमें हमारा मेन है कोऑर्डिनेशन का वर्क कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो साथ में काम करें। जितने भी लोग हैं सबका वर्क क्या हो, सारे एफर्ट्स एक ही तरफ हो कि हमारी कंपनी का कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव हो। जो फर्स्ट पॉइंट है और जो सेकंड पॉइंट है उसमें यह है कि फर्स्ट पॉइंट कहता है कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एक से ज़्यादा लोगों पे अप्लाई होता है। अगर एक से ज़्यादा लोग नहीं होंगे तो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, बिकॉज अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा माइंड्स हैं, ज़्यादा बातें हैं, ज़्यादा थिंकिंग है। सो हमें उन सबको एक तरफ लेके चलना है एंड ये इंश्योर करता है कि सारे डिपार्टमेंट्स एक तरफ चलेंगे, सबका गोल जो है वो एक ही है। हमारा इंश्योरिटी करनी है हमें कोऑर्डिनेशन से कि हमारे जितने भी एफर्ट्स हो रहे हैं, जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं, उनका जो वर्क हो वो एक ही तरफ जाए। सो नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो कोऑर्डिनेशन है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन का जो काम है या कोऑर्डिनेशन का जो वर्क है या कोऑर्डिनेशन जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं हमें वर्क करती रहती है। जैसे हमारे जितने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट चलते रहते हैं वैसे ही हमारी कोऑर्डिनेशन भी उनके बिटवीन ज़रूरी है, चलती रहती है। देन फोर्थ पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज़ अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मीन्स इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑल लेवल्स में, ऑल फंक्शंस में, ऑल डिपार्टमेंट्स में, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, मीन्स प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है, पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। देन कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। सो कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स ऑफ ऑल द लेवल। दैट क्लियरली मीन्स कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट ओनली द वर्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, it needs to be performed by the lower level as well as the middle level. The top level management has the work to integrate the task of all the organization, all the areas of the organization, the whole of the organization. Middle level has the work or requires coordination to integrate the activities that are being held in different departments, and the lower level is responsible or requires coordination to integrate the activities of workers whom they are in charge of. So next is coordination is a deliberate function. So the word deliberate means कि आपने कोई काम को purposely किया, intentionally किया। So coordination क्या है, एक purposely performed function है। Means while performing various activities on the organization, managers deliberately perform coordination function. अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं परफॉर्म करेंगे तो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में या डिपार्टमेंट में क्योस होगा, कन्फ्यूजन होगा। उनका काम है कि सारे डिपार्टमेंट जितने भी लोग काम कर रहे हैं
उनको एक तरफ लेके चलना बिना किसी कन्फ्यूजन या क्योस के, बिना लड़ाई झगड़े के। अगर वो कोऑर्डिनेशन को अप्लाई नहीं करेंगे तो ऐसे कोई भी काम वो प्रॉपरली अपने जूनियर से या अपने सबॉर्डिनेट से नहीं करवा पाएंगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन जो है उनको पर्पसली परफॉर्म करना पड़ता है ताकि वो इजीली अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके या अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस और नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो जो कोऑर्डिनेशन है उसका मेन पर्पस या मेन वर्क क्या है, अगर हम देखें तो क्या होता है, इंटीग्रेट करना इंडिविजुअल्स को, एक्टिविटीज़ को, डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग जो इंटरेस्ट है लोगों के उनको हार्मोनाइज करना, जो भी हमारे इंडिविजुअल गोल्स हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको हार्मोनाइज करना, इक्वल करना, ताकि एक साथ चले और कोई भी लड़ाई या कन्फ्यूजन ना हो। सो नीड या कोऑर्डिनेशन क्यों है? फर्स्ट इज नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ इन साइज, मीन्स कि जैसे जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ेगा, ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बनेंगे, ज़्यादा लोग रिक्रूट होंगे, तो उतने ही ज़्यादा माइंड्स बढ़ेंगे, उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ेगी। सो द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क करेंगे, हर इंडिविजुअल की अपनी नीड्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो हमारा वर्क क्या है कि उन सब नीड्स को एक तरफ लेके चलना और सारे एफर्ट्स को कॉमन गोल्स की तरफ इंटीग्रेट करना या सिंक्रोनाइज करना। बिकॉज अगर हम ये नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कभी भी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पाएगी और सिर्फ कन्फ्यूजन और क्योस होगा और लड़ाई होगी। देन सेकेंड इज फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन मीन्स कोऑर्डिनेशन जो होता है वो मिनिमाइज करता है डिफरेंसेस अमंग द डिपार्टमेंट्स। जब एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं सो प्रॉब्लम होती है। सो कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करना ताकि हम लोग कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएं। सपोज हमारे यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं बट उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं आनी चाहिए। अगर ये डिफरेंस आएगी तो कभी भी हमारी कंपनी का कॉमन गोल जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा। सो कोऑर्डिनेशन का वर्क क्या है कि वो उसको मिनिमाइज करे और सारे डिपार्टमेंट्स को कॉमन गोल की तरफ एक वे में लेके जाए। सो नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। सो जैसे आजकल की कंपनीज क्या किस पे फोकस कर रही हैं कि वो लोग स्पेशलाइजेशन चाहती हैं। अगर वो स्पेशलाइजेशन चाहती हैं तो वो लोग स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करते हैं। जितने ज़्यादा स्पेशलिस्ट होते हैं उतने ज़्यादा उनकी बातें होती हैं, उतने माइंड्स होते हैं, तो उसकी वजह से उनके बीच में लड़ाई झगड़ा, क्योस और कन्फ्यूजन होना ऑब्वियसली है, बिकॉज सबके अपनी अपनी बातें हैं एंड दे आर द स्पेशलिस्ट, दे वांट कि जो वो कहें दैट शुड बी कम इन टू फोर्स। So there are number of specialists working in the organization. If all of them work in their own way, it will result in chaos and confusion. अगर सब अपनी मर्जी से काम करेंगे, if they want कि what they are saying should get implemented in the organization, तो obviously chaos और confusion तो होगा. So there is need to coordinate the activities of all the specialists in a common direction. So हमारा वर्क क्या है या फिर मैनेजर का या कोऑर्डिनेशन का वर्क क्या होता है कि वो कोऑर्डिनेट करेगा जितनी भी एक्टिविटीज स्पेशलिस्ट की है एक ही कॉमन डायरेक्शन में, जिससे कि हमें हमारे स्पेशलिस्ट का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। सो आई होप आपको कोऑर्डिनेशन का टॉपिक इजीली और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि उसको प्राइमरी या बेसिक फंक्शन क्यों कहते हैं, वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों है, उसका नेचर क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नीड क्या है। सो लेट्स डू अ केस स्टडी रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन। So the management of Amira Limited strongly believes that the members of the organization should work towards fulfilling the common organizational goals. This requires teamwork and integration of efforts of all individual departments and specialists. This is because all the individuals and departments depend on each other for information and resources to perform their respective activities. Manager needs to reconcile differences in approaches, timings, efforts, and interest. At the same time, it should enable all its members to grow and develop. Thus, there is a need to harmonize individual goals and organizational goals. So, the point integration of efforts of all the individual departments and specialists. Then we can see here the next point which will help you to understand the concept or identify the concept
is that the manager needs to reconcile differences in approach, timings, efforts and interest, and then thus there is the need to harmonize individual goals and organizational goals. तो ये सब पॉइंट्स जो हमें बताते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, हमारा कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको इसमें से कोई भी 3 फीचर्स बताने हैं। जो भी मैंने आपको फीचर्स बताए कोऑर्डिनेशन के, उसमें से आप कोई भी 3 यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो आई होप आपको ये चैप्टर और ये टॉपिक अच्छे से, और सारे टॉपिक जितने भी मैंने इस चैप्टर में किए या कवर कराए, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। Please like and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.